तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जंती मूवीज के बाहर तले बनी मूवी अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और विजय देवरकोंडा स्टार एक मूवी कल्कि 2898 एडी के बिहाइंड द सीन्स बताऊंगा। नाग अश्विन जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट 600 करोड़ का था और इसका पहले दिन का बॉक्स ऑफिस का कलेक्ट 191.5 करोड़ का हुआ है। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत में एक व्हीकल लेविटेट करते हुए काशी में प्रवेश करती है। ये वहीं के कुछ शूटिंग सीन्स है। इसके लिए कुछ व्हीकल्स को तैयार किया गया था जो कि रियल नहीं थी, पर उनको रियल जैसा बनाया गया था। हालांकि वो लेविटेट करते हुए नहीं चल सकती। ये सारे सीन्स स्टूडियो में शूट करके बाद में CGI और VFX से इनको मूवी में दिखाया गया है। इसके बाद ही बाउंटी अंडर भेरवा और मुजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस मूवी में भेरवा का किरदार प्रभास ने निभाया है और जहां पर भेरवा और बुजी को अपने बाउंटी के लिए काफी सारे लोगों से फाइट करते हुए दिखाया गया है। ये वहीं का खैर, यहाँ पर भेरवा बाकी बाउंटी हंटर्स को मारकर अपनी बाउंटी को सिक्योर कर लेता है। मूवी में जब एक बच्चे को एक रोबोट से छिपकर भागते हुए दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखिए इस सीन को CGI और VFX से रोबोट की तरह मूवी में दिखाया गया है। साथ ही जब वह बच्चा एक मंदिर के पास पहुंचता है तो उसे नागेश्वर स्वामी टेम्पल एर्लोर के पास में शूट किया गया है। लेकिन जैसे ही बच्चा नीचे गिरता है, तुरंत ये सीन इस मूवी पर बनाए गए सेट के लिए शिफ्ट हो जाता है, जहां पर एक खूबसूरत सीलिंग के साथ मंदिर के इंटीरियर का पूरा तैयार किया गया था। और यह सीन उसी समय का है जब यहीं पर मूवी में महाभारत होने के 6000 साल के बाद अश्वत्थामा को भगवान शिव के पूजन में लीन दिखाया गया है। इस मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने ही अश्वत्थामा का किरदार निभाया है और यह कैरेक्टर मुझे अब तक का इनका सबसे बेहतरीन कैरेक्टर लगा है। इसके बाद सुप्रीम की लैब में 150 दिन की प्रेग्नेंट सुम एक्टी यानी कि दीपिका पादुकोण को दिखाया गया है। वैसे इस मूवी के शूटिंग के टाइम पर ये रियल में प्रेग्नेंट थी। खैर, ये वही सेट है जहां पर सुम एक्टी को एक्सट्रैक्शन के लिए लाया जाता है और ये यहाँ से किसी तरह से बच निकलती हैं। इसके बाद एबर वीरन सुंती को अपने साथ संभाला लेकर जा रहे होते हैं। जब राइडर्स इन पर हमला करते हैं, तब जो फाइटिंग सीन देखने को मिलता है उसे स्टूडियो में ही शूट किया गया है। यहाँ पर राइडर का व्हीकल और वीरन का व्हीकल भी एक साथ में देख सकते हैं। साथ ही आप देखिए शूटिंग के लिए किस तरह से व्हीकल को मूव किया जा रहा है। हालांकि मूवी में CA और VFX की मदद से ऐसा दिखाया गया है जैसे कि ये अपने आप मूव कर रहा हो। इसी सीक्वेंस में राइडर के व्हीकल के ब्लास्ट होने पर स्टेचू का एक हाथ टूटकर गिरता है, तो साउंड में आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसी सीक्वेंस में हनुमा यानी कि अमिताभ बच्चन और भैरवा यानी कि प्रभास की कुछ राइडर्स के साथ फाइट दिखती है कुछ राइडर्स के साथ फाइट देखने को मिलती है, जहां पर अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण यानी कि सुमति को बचा रहे होते हैं। वहीं भैरवा को अपनी बाउंटी यानी कि सुरमि चाहिए, जिसके लिए वो सभी से फाइट करता है। और यह इसी सीक्वेंस का BDF सीन है। इसे पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड करके बाद में CGI एंड VFX की मदद से बैकग्राउंड को चेंज करके मूवी में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। वैसे इस मूवी में भैरवा की जो कार देखने को मिलती है उसे भैरवा प्यार से बुज्जी कहता है। बुज्जी एक AI है जो उसकी कार को अपडेट कर रही होती है। तो इस कार को रियल में बनाया गया था लगभग 6 करोड़ की लागत से और इसे बनाने के लिए महिंद्रा की तरफ से काफ़ी सपोर्ट किया गया था। यहाँ पर इस कार को आप बनते हुए देख सकते हैं। कार की जो फ्रंट व्हील्स है वो हबलेस फ्रंट व्हील्स हैं और पीछे 2 मोटर्स लगाई गई थी जिनसे इस कार को चलाया जाता था। साथ ही 96 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली ये एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिसे आनंद महिंद्रा जी ने भी चलाया था एक बार। हालांकि मूवी में बुज्जी के 70 to 80% सीन्स VFX की मदद से ही शूट किए गए हैं। खैर, सुमति का एक्सट्रैक्शन फेल होने के बाद काउंसलर पानी के सामने रखे अर्जुन के धनुष गांडियों में अचानक से शक्तियां आ जाती है। तो यहाँ पर नाग अश्विनी जी उसी सीन को शूट करने की तैयारियां कर रहे हैं
इस मूवी की शूटिंग की शुरुआत रामोजी फिल्म सिटी से हुई थी, जहां पर इसके लिए बड़ा सा सेट बनाया गया था, जिसमें संबाला को अलग दिखाया गया है और काशी को अलग दिखाया गया है, जिसके नेचर वर्जन पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और उन्हीं के आधार पर पूरे सेट को डिज़ाइन किया गया था। हालांकि इस मूवी में सीजीए और वीएफएक्स का भी काफ़ी यूज़ हुआ है। इसके लिए बैकग्राउंड में ब्लू स्क्रीन लगाई जाती थी। शूटिंग के बाद इस ब्लू स्क्रीन को जी और वीएफएक्स से रिप्लेस करके जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए वैसा दिखाया जाता था। फिर मूवी में जब वीरन सुमति को लेकर संबाला पहुंचता है पर सुमति का अच्छा खासा स्वागत किया जाता है और वहीं पर एक बड़ा सा घंटा लगाया हुआ दिखाया जाता है और साथ ही में एक पेड़ भी लगाया हुआ दिखाया जाता है, जो कि रियल में कुछ इस तरह से सेट पर बनाया गया था, बट सीजीए और वीएफएक्स से इसको मूवी में बहुत ही बड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी को उनके डेट के लिए तैयार किया जा रहा है। एक्चुअली क्लाइमैक्स में जब प्रभास यानी कि भैरवा अश्वत्थामा का रूप लेकर के सुमति को अपने साथ ले जा रहा होता है, तब अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा आ जाते हैं। हाँ, अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में काफ़ी फाइटिंग सीन देखने को मिलता है और इसी सीक्वेंस में सुमति एक ब्रिज से नीचे गिरने लगती है, तब उन्हें ऊपर की ओर खींचने वाले सीन को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। मैक्स में कमांडर मानस जब संबाला पर हमला करते हैं तो संबाला की तरफ से विशेष तरह की तरंगे छोड़ी जाती हैं और ये वहीं का सेट है जहाँ से इन तरंगों को छोड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ कमांडर मानस का जो रथ दिखाया गया है उस रथ को किस तरह से तैयार किया गया था आप देख सकते हैं। कितनी बारीकी के साथ में इस रथ को तैयार किया गया है। जब कमांडर मानस रेवल्स को हराकर सुमति को अपने साथ ले जा रहा होता है, तब तक भैरवा के हाथ में कर्ण का एक अस्त्र लगता है और उसकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रभास को कर्ण का अस्त्र किस तरह से चलाना है ये बताया जा रहा है। कमांडर मानस के राइडर्स और रेवल्स के बीच में जो फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, यहाँ पर आप उसी सीक्वेंस की शूटिंग को देख सकते हैं। ताकि इस सीक्वेंस को शूट करने से पहले काफ़ी प्रैक्टिस की गई थी, पूरा रिहर्सल हुआ था, हर एक चीज़ का प्रिपरेशन पहले ही किया हो गया था ताकि शूटिंग के टाइम पर शूट को परफेक्टली कंप्लीट किया जा सके। और यहाँ पर आप इसी एक्शन सीक्वेंस को शूट किए जाने से पहले रिहर्सल को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।